कि आप जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। हरियाणा में बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है। 1972 के बाद ऐसा हुआ है जब हरियाणा में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। बता दें कि 5 अक्टूबर को वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया था, लेकिन 8 अक्टूबर को जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक कर रह गई। बता दें कि हरियाणा में जीतती हुई कांग्रेस हार गई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा जादू चलाया कि कांग्रेस की हवा के बाद भी वो प्रदेश में जीत गई। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। माशूका क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है, यह जानना समझना काफी जरूरी है। जनता के किसी फैसले के पीछे क्या वजह होती है, यह जानना भी आसान नहीं है। जनता ने कांग्रेस को जलेबी बना दिया या कांग्रेस खुद ही मतदाता की जलेबी मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई। बता दें कि हरियाणा के नतीजे तो कम से कम ऐसा ही बता रहे हैं। हालांकि यह बात भी है कि जनता के फैसले आपको सरप्राइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं करते। कुल मिलाकर यही जनमत की खूबसूरती है और ऐसे ही इस बार भी दिखा। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जादू वर्सेस नॉन जाट की राजनीति में गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया तो वहीं जाटों के गढ़ में भी 7 नई सीटें जीत ली। बता दें कि हरियाणा में कम से कम 57 इयर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और 2024 में इनमें से 27 सीटें रिटर्न कर ली है, यानी कि मौजूदा हर 3 में से 2 सीटें जीत ली है। वहीं इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीत ली है, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटर्न नहीं कर सकी। इससे कांग्रेस की नई सीटें जीतने का फायदा नहीं मिला। बता दें कि हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में भी बांटा जाता है। इनमें से 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा किया है। बागड़, साउथ हरियाणा और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया। वहीं हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों को गढ़ में भी घुसपैठ की है। बता दें बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। वहीं इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट्स अब बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी 7 नई सीटें जीती है। तो वही आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। तो वही चुनाव में 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर के शोगर नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। बता दें कि हरियाणा में करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का दांव चला। इसके अलावा पार्टी ने सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी लहर है। वहीं इसके अलावा खट्टर चुनाव प्रचार में भी नदारद रहे। यहाँ तक कि राज्य की ज्यादातर पोस्टर्स में खट्टर का चेहरा नहीं दिखा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की, इनमें से केवल 1 रैली में ही खट्टर मौजूद रहे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।